जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। हम आपको मिला रहे हैं उन आम औरतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़ास बनाया है और आस-पास के में मुस्बत माहौल पैदा किया है। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही शख्सियत है, चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। जी, तो अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ नुजरत, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट जो है वो आपने सुना होगा और आपको पसंद आ रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल मैंने वीडियो देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पॉडकास्ट बनाया है ताकि ये कि जो लेडीज़ घर पर रहती हैं हिजाब करती हैं या अगर हिजाब नहीं भी करती और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ काम घर पे ही रहते हुए ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी। जी, तो सुमेरा आप क्या काम करती हैं? और आप कुछ थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि आपने शुरू कैसे किया? और आपको उस वक़्त जो है वो क्या मुश्किलात जो है वो पेश आई थी और आपने उनसे किस तरह से वो निकली? हमारी लड़कियाँ जो इन इस काम में आना चाहती हैं, वो तो थोड़ा-सा ज़हनी तौर पे तैयार हों कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उन्होंने उन मुश्किलात से कैसे निकलना है? जी, तो मुझे बचपन से ही मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक था और मैंने टीन एज में ही सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ली, मेकअप क्लासेस ली। उसके बाद मेरी शादी हो गई, शादी हुई, बेबी हुआ, बेबी छोटा था, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं अपने करियर को दोबारा से शुरू करूँ। फिर ज़ाहिर है कि आपको फिर न्यू क्लासेस, न्यू कोर्सेज़ भी करने पड़ते हैं। मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, तो फिर मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया उस वक़्त। उन्होंने मेरे बेटे को सँभाला और मैंने फिर जाके थाईलैंड, मलेशिया में कोर्सेज़ किए और फिर मुझे लगा कि मेरे लिए 9 टू 5 काम करना, एक सैलून को जाके रन करना मुश्किल होगा, तो मुझे फ्रीलांस काम करना चाहिए। तो मैंने कोर्सेज़ करके टीवी कमर्शियल्स के लिए मेकअप किए, ब्राइडल मेकअप के लिए मैंने दुबई और पाकिस्तान में ट्रैवल करना शुरू किया, जो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की शादियाँ होती थी, तो उसके लिए और फिर मेरा काम चलने लगा। लेकिन उसमें मेरी मदर की सपोर्ट थी क्योंकि बेटा छोटा था तो स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना और साथ में फिर ये था कि मैं फ्रीलांस थी तो जब काम हुआ तो चले गए या क्लाइंट्स घर पर आ गए तो उसके साथ बच्चे की स्टडीज और उसको संभालना और वो सब चीजें भी मैनेज हो रही थी। तो इस तरह से मैंने बस अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की। तो आपको कोई आस-पास की जो औरतें गॉसिप्स करती हैं, उनसे तो नहीं उन्होंने तो नहीं ऐसे कुछ कहा कि "हाय हाय ए की करदी पई है, हाय हाय ए ते काम नहीं है ना?" तो अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आपको मिली अपने आस आपने उसको कैसे हैंडल किया? देखिए, जब मैंने फ्रीलांस काम स्टार्ट किया था, तो इस बात को तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल पहले ज़रा कंज़र्वेटिव माहौल था, बिल्कुल, हुँ, हुँ। तो लोगों ने कमेंट्स भी किए, लेकिन बस मैंने ये सोचा कि मुझे करना है, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और मतलब ये कि मैं घर पे बैठूँ, गॉसिप करूँ, इससे बेहतर है कि मैं कुछ अपने लिए भी करूँ और अपने हस्बैंड के सामने भी ये प्रूव करूँ कि मैं मतलब ये कि सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। तो मैंने फिर लोगों की परवाह नहीं की। लोग अच्छी-बुरी बातें करते हैं। आप में अगर कुछ टैलेंट है, तो आपको ज़रूर अपनी घर की ज़िम्मेदारियों के साथ काम करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को इसलिए मेरी काम करने पे अब भी और पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं बच्चे को भी मैनेज कर रही थी, घर को भी मैनेज कर रही थी और उसके साथ मैं अपना टाइम निकाल के अपने शौक को पूरा कर रही थी। तो इससे मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई, तो किसी को घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। सही ज़बरदस्त ये एक बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बताया है कि आपने अगर आपको कोई शौक है और आप करना चाहती हैं, तो आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, आपने उसको ये परवाह करनी है कि आप वो करना चाहती हैं काम या नहीं। तो आप मुझे बताएँ कि आप फिर जब जर्मनी आई हैं, आप एक हिजाबी भी हैं, तो यहाँ आके आपकी क्या पूरी सिचुएशन रही और आपको हिजाब की वजह से कोई मुश्किलात यहाँ पे पेश आई और आपने यहाँ आके अपना काम जो है वो कैसे शुरू किया था? मैं जब जर्मनी मूव हुई तो पहले मैंने सोचा था कि मैंने काफ़ी टफ लाइफ गुज़ारी है क्योंकि जब हम टीवी कमर्शियल्स के मेकअप के लिए जाते हैं, तो मतलब ये कि बहुत लेट नाइट शूटिंग और सारा कुछ होता है, मेकअप आर्टिस्ट को भी वहाँ रहना पड़ता है। तो मैं रिलैक्स करूँगी और बस घर के काम करके एन्जॉय करूँगी, लेकिन थोड़े दिनों में ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जर्मनी में सबसे पहले तो ये कि
मैं वहां पे स्टैब्लिश मेकअप आर्टिस्ट थी। मतलब ये कि इंटरव्यूज आते थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और चैनल्स वाले भी बुलाते थे एज एन सीनियर मेकअप आर्टिस्ट। बट यहाँ आकर मुझे 0 पॉइंट से शुरू करना पड़ा। शुरू शुरू में मुझे बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंकरेज करने वाला नहीं था, तो मैं डिसहार्टेड भी होती थी, डिप्रेस भी होती थी। बट आप अपने आप को खुद इंकरेज कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में मुझे जो औरतें भी मिली ना, तो उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, नहीं यहाँ कुछ काम नहीं मिलेगा, मेकअप की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कोई मेकअप कराता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक यूरोप कंट्री में कोई ना तो मेकअप कराए, ना कोई हेयर कट कराए, कोई ऐसी सर्विसेज ना कराए। तो मुझे लगा कि मुझे घर बैठे बैठे, अगर मेरे सिटी में कोई क्लाइंट्स ही नहीं है, कुछ देसी लोग ही नहीं है, तो मुझे ट्रैवल करना चाहिए। और मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, और ट्रैवलिंग से मुझे एक्सपोजर भी मिला, मुझे नया नया कल्चर भी सीखने के लिए मिला, और साथ में आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम सेट हुआ, लोग मुझे पहचानने लगे। ऐसा नहीं कि फौरन सब ठीक, कोई चीजें ठीक हुई, टाइम लगा। तो आपने जो है किस तरह से अपना जो मेकअप का जो काम था वो आपने किस तरह से लोगों को शो किया? उस वक्त तक मैं खैर वगैरह भी शायद आ चुका था, या व्हाट्सएप वगैरह भी आ चुका था। तो अगर कोई लड़कियां अपना काम जिस तरह ऑनलाइन शो करना चाहती हैं, तो आप उन्हें क्या टिप देंगी कि वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना काम शो करें? मैंने सबसे पहले तो ये किया कि यहाँ के हिसाब से मेकअप के कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स के ऊपर करके उनको बताएं। और फिर मैंने मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में मेंशन किया कि मैं ट्रैवल कर लेती हूँ। और शुरू शुरू में मैंने ट्रैवलिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा नहीं लिए, ताकि ये कि लोगों को मेरे काम के बारे में पता चले। फिर ये हुआ कि जब मैंने ट्रैवलिंग करना शुरू किया, लाइक हेयर कट, फेशियल वगैरह के लिए भी, तो लोग इतने डिप्रेस होते हैं घर पर, उनको अच्छा लगता है कि कोई आए, हमारे साथ गपशप करे, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को भी सुने, हमें टाइम भी दे, और साथ में हमें कुछ बना बना सवार भी दे। तो इस तरह लोगों ने मुझे कनेक्ट करना शुरू किया। जैसे आपको पता है कि कोविड स्टार्ट हुआ तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई सबके लिए। लोग घर में बंद हो गए, पैसों के प्रॉब्लम्स होने लगे, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन होने लगी। तो मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर काम शुरू किया कि जितनी भी औरतें जो कि घर बैठे कुछ टैलेंटेड हैं और कुछ काम कर सकती है, उन्हें इंकरेज किया जाए और उनकी ब्रांड प्रमोशन, उनकी एडवर्टाइजमेंट किया जाए। अच्छा, तो उसके लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि आप वो कपड़े, ज्वेलरी, जो भी ब्रांड प्रमोशन के लिए आए, वो आप पहन के ही वीडियोस बनाएं और पब्लिसिटी करें। मैंने उसके लिए लाइट्स, कैमरा, सब चीजें लेकर उन प्रोडक्ट्स की अच्छी वीडियोस बनाई। अच्छा कंटेंट था, साथ में मैंने उसके प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स लिखी, उनके साथ कोलैब किया, तो उनका बिजनेस भी मतलब चलने लगा। तो इस तरह भी लोग मुझे कनेक्ट करने लगे, दुआएं देने लगे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप घर बैठे और आपके कुछ भी आता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है कि आप बेकिंग कर सकते हैं, आप कोई लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, लाइक उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी। आप अगर कोई पेंटिंग कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, आप कोई ज्वेलरी के बिजनेस में, कपड़ों के बिजनेस में, आप अमेजोन में, जो भी आप कर सकते हैं, आप जरूर करें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपके हाथ में कुछ पैसे ही आए, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। आप मतलब ये कि एक्सपोजर भी मिलता है। आपको ये नहीं लगता कि आप बस घर पे बैठे बस फारिग हैं। घर के काम तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमें अपने लिए और अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो है वो ये बहाना करती हैं कि या हम तो हिजाब करते हैं, या हम तो पर्दा करते हैं, हम किसी के कपड़े अगर आए हैं, कोई पीआर के या चीजें आई हैं, तो हम कैसे उनको प्रमोशन करें। तो आपको एक ये अच्छा सा आइडिया भी इन्होंने दे दिया है। तो चलिए अब मजे का एक कुछ टॉपिक ऐसा करते हैं जो औरतें इंतजार भी करती हैं, कि आप उनको कोई ऐसे टिप्स दें, खास तौर पे जो मिडिल एज औरतें हैं, उनकी हल्की सी झुर्रियां भी पा रही होती हैं, छाइयां कुछ औरतें हैं उनको ख्याल नहीं आ रहा, तो उनको घरेलू ऐसी टिप्स के, वो किचन के सामान से या किचन का जो खाने पीने का सामान है उनसे थोड़े से टिप्स दें कि वो किस तरह अपनी स्किन को चमका सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर, अगर मेरे पेज का लिंक भी आप शेयर करिएगा, तो उसमें भी मैंने बहुत ज्यादा
हर्बल ब्यूटी टिप्स दी हुई हैं और उसमें पूरी डिटेल्स भी लिखी हुई है। जैसे आप है ना घर पे एक तो बहुत ज्यादा पानी पिए, खुराक का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ऑयल का इस्तेमाल कम करें। साथ में ये है कि जैसे मैं छोटी सी टिप बताती हूँ कि योगर्ट और बनाना, उसको मैश करके, बनाना को मैश करके उसके साथ योगर्ट मिलाएं और मिक्स करके अगर फेस पे 15 मिनट्स के लिए लगा लें और उसके बाद आप फेस वॉश कर लें तो स्किन के ऊपर से छाइयां भी हट जाती हैं, ग्लो भी आ जाता है, स्किन फ्रेश हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ पानी, जूसेस, फ्रूट्स, ऐसी चीजें खाएं जो अंदर से भी आपकी गट हेल्थ का मतलब उसको क्लीन करें ना। करना चाहूंगी कि मतलब ये कि ना लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और वो सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये जरूर चेक करें कि वो वीडियो कहाँ की है। लाइक अगर आप मेकअप के कुछ वीडियोस देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप यूरोप के, अमेरिका के वीडियोस देख कर वो चीज अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो फाउंडेशन, वो मतलब क्रीम कंटूरिंग, वो आपकी स्किन पे सूट नहीं करती क्योंकि वहां का वेदर अलग है। तो अपने वेदर के हिसाब से और वो सब चीजें आपको चूज करनी जरूरी है। ये नहीं होता कि बस जो नजर आया हम अप्लाई कर लें और वो हमारे लिए ठीक होगा। ये बात आपने जिक्र किया था कि आप ऑनलाइन भी कोई क्लासेस वगैरह लेती हैं। अगर बहुत सारी बच्चियां जैसे पाकिस्तान में आजकल वहाँ के हालात के हिसाब से माएँ डरती हैं उनको बाहर भेजते हुए और वो चाहती हैं कि छुट्टियां हुई हैं कोई आप करें ना, एक बार आज मुश्किल वीडियोस अच्छी आती हैं, लाखों वीडियोस है वहाँ पे। तो आप जो है वो क्या कोई क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ऑफर करती हैं, कोई ऐसे बच्चियां आपसे फिर कौन? जी, मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। मैंने ज्यादातर तो यूरोप में ही दी है और मैं पाकिस्तान में भी मैंने दी हैं क्लासेस। मास्टर क्लास भी मैं जब जाती हूँ तो करती हूँ और ऑनलाइन भी देती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन मेरा क्लास देने का तरीका ये, मैं 1-on-1 क्लास देती हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स को साथ लेके नहीं। मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स हो तो मैं उनको स्काइप पे क्लास देती हूँ। पहले मैं अपने फेस पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ कि वो अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद नोट्स बनाएं और फिर लास्ट में मैं एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाकर उनको सेंड भी कर देती हूँ व्हाट्सएप पे कि पहले हमने ये प्रोडक्ट यूज किया था, फिर ये प्रोडक्ट यूज किया था। अब उसमें मैं प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ, स्किन केयर देती हूँ कि स्किन केयर रूटीन बताती हूँ कि स्किन कैसे प्रेप करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज के आप अपनी स्किन के हिसाब से कैसे प्रोडक्ट्स लेंगे, और फिर मैं उनको फाउंडेशन अप्लाई करना, आई मेकअप अप्लाई करना सिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी औरतें थी कि जिनको मेकअप सीखना था लेकिन मेकअप खरीदने के बारे में डिटेल नहीं पता थी, तो मैंने उनको लाइव शॉपिंग भी करवा दी कि उन्हें कहा कि आप अपने बजट के हिसाब से या तो ड्रग स्टोर चले जाएं डीएम वगैरह पे, या फिर आप बड़े स्टोर पे जाना चाहते हैं, एक्सपेंसिव मेकअप लेना चाहते हैं तो आप सेफोरा पे चले जाएं और वहां आप मुझे शेड्स बताएं और मैं आपको चूज करवाऊंगी कि आप अपनी स्किन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन, कौन सा आई पैलेट, ब्रशेस वगैरह बाय करें। ठीक, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन करने का, बात करने का। लेकिन अब हमारे पॉडकास्ट का जो है वो टाइम खत्म हो रहा है, तो आपसे सिर्फ मैं कहूंगी कि आप औरतों को क्या पैगाम देना चाहती हैं आखिर में कि उनको ऐसा अपनी जहनी सेहत के हवाले से और अपने आप के ऊपर काम करने के हवाले से उनको क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल नुसरत, शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सक्सेस है ना रातों रात नहीं मिलती है, और जिन लोगों को रातों रात सक्सेस मिलती है ना, वो 2 दिन में कहते हैं ना कि मतलब वो चमक खत्म भी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करें, डिसहार्टेड ना हो कि अगर आपको आपका काम को कोई फौरन से नहीं मतलब आपकी काम को कोई इनकरेज नहीं कर रहा शुरू में, तो भी आप लगे रहे, एक वक्त आएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपने काम पर फोकस रखें, और कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिलती है, कुछ को देर से मिलती है, लेकिन डिसहार्टेड ना हो। आपके अंदर कोई तो टैलेंट होगा, अगर आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना, बस आप वो लोगों के सामने पेश करें, दिखाएं, और साथ में अपने घर को भी डिस्टर्ब ना करें। देखिए, हम भी काम कर रहे हैं, वो इस वजह से हमारे हस्बैंड्स की सपोर्ट है कि क्योंकि हम उनके किसी भी काम को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब वो घर पर आए, उनको खाना बना हुआ मिलता है, घर साफ मिलता है,
सारी चीजें, ये काम भी यहाँ पे मेड्स नहीं होती, हमें खुद करने होते हैं। उसके साथ मैं अपने वीकेंड पे अपॉइंटमेंट रखूं, अगर मैं 2-3 घंटे के लिए कहीं ट्रैवल कर लूं, तो मेरे हस्बैंड को कोई एतराज नहीं होता। और साथ में जो मैं एज अ इन्फ्लुएंसर काम करती हूँ, तो जब मुझे दिन में टाइम मिलता है, मेरे पास पीआर प्रमोशंस आती हैं, मैं उनके बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती हूँ, फिर उसके बारे में सारी डिटेल लिख के कोलैब्स करती हूँ उनके साथ, उनकी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे उनके वीडियोस शेयर करती हूँ, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। लेकिन ये सारा काम मैं उस वक्त करती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पर ना हो। जी, तो जब आहिस्ता-आहिस्ता जब आपको एक काम करना शुरू आप कर देती हैं और आपको लोग पहचानना भी शुरू कर देते हैं, काम मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हस्बैंड्स को भी पता लग जाता है कि वो भई हाँ, भई ये कुछ काम कर रही है, तो वो साथ कुछ ना कुछ जो है वो फिर मदद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो सही है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इस आम औरत की ख़ास कहानी से सीखा होगा और आप भी अपने अंदर इतनी करेज पैदा करेंगी कि आप अपना शौक या अपनी ज़हनी सेहत के लिए जो है वो कोई ना कोई काम कर सकें। अगले पॉडकास्ट के लिए दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा एक फिर नई कहानी के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।